नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विपुल भट्टर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, नवंबर का महीना ख़त्म होने पे आया है और ये महीना हमने मनाया था डायबिटीज़ अवेयरनेस मंथ के तौर पे, और इसीलिए मैंने इंस्टा पे छोटे छोटे रील्स बनाए थे जिसके ऊपर डायबिटीज़ के बारे में जानकारी सभी को दी थी। यूट्यूब पे भी कुछ बनाना तो बनता है, और इसीलिए यूट्यूब पे मैं लेके आया हूँ एक ऐसा फॉर्मूला, एक ऐसा मदर टिंचर्स का कॉम्बिनेशन जो डायबिटीज़ के अंदर जिसके मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, और इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। लेकिन इसके पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि इसके क्या क्या लक्षण हमें देखने को मिलते हैं और कौन से टाइप्स के डायबिटीज़ हमें देखने को मिलते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से अनुरोध रहेगा कि प्लीज़ अभी तक के अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन जो दिया है उसे सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों, टॉपिक शुरू करते हैं डायबिटीज़ का। डायबिटीज़ क्या होता है? जब भी हमारे ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो उसे हम डायबिटीज़ करते हैं। ये कैसे होता है? अमूमन शुगर का जो लेवल होता है वो हमारे ब्लड के अंदर बहुत ही टाइटली कंट्रोल्ड होता है, रेगुलेटेड होता है। जब भी हमारे ब्लड के अंदर शुगर का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है तो हमारी जो पैनक्रियाज है, जो पैनक्रियाज के बीटा सेल्स होते हैं, वो इंसुलिन को सिक्रेट करते हैं। ये इंसुलिन ग्लूकोज को टिश्यूज़ तक के लेके जाता है जहाँ पे इसका ब्रेकडाउन होता है और फिर हमें एनर्जी इससे मिलती है। अब डायबिटीज़ के अंदर होता क्या है? दो चीज़ें हो सकती है, या तो पैनक्रियाज इंसुलिन बनाना ही बंद कर दे, या फिर इंसुलिन तो बन रहा है लेकिन हमारी शरीर जो है वो इंसुलिन को रेजिस्ट करता है। हमारी जो टिश्यूज़ के सेल्स होते हैं वो इंसुलिन को रेजिस्ट करते हैं, जिससे इंसुलिन का एक्शन पूरा नहीं हो पाता है और शुगर का लेवल बढ़ जाता है। तो जहाँ पे पैनक्रियाज इंसुलिन बनाना ही बंद कर देता है उसे हम कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़, और जहाँ पे हमारी बॉडी की टिश्यूज़ का रेजिस्टेंस इंसुलिन को बढ़ जाता है उसे हम कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज़। हमारे यहाँ ज़्यादातर जो केसेस देखने को मिलते हैं डायबिटीज़ के, वो देखने को मिलते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के। ये बहुत ही ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है। रिसेंट एडवांसेस के अंदर अभी बहुत सारे माइनर और सब ग्रुप्स इसके हमें आते हुए सालों में देखने को मिल सकते हैं, और अलार्मिंग रेट पे हमें डायबिटीज़ के पेशेंट्स बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ के पेशेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अमूमन शुगर चेक करना काफ़ी आसान होता है, या तो ग्लूकोमीटर होता है, किसी न किसी के पास रहता ही है। इतने ज़्यादा डायबिटीज़ हो गया है कि हमारे आस पड़ोस में किसी न किसी के पास हमें ग्लूकोमीटर मिल जाता है, तो उसकी मदद से हम शुगर की लेवल्स, या फिर आप आपके पास की पैथोलॉजी लैब के पास जा सकते हैं और उसे खुद का ब्लड का सैंपल दे के आपकी शुगर लेवल्स चेक करा सकते हैं। शुगर लेवल दो टाइप में हम चेक कर सकते हैं, फास्टिंग या पोस्ट प्रेंडियल, या खाना खाने के बाद, या तो भूखे पेट या खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद। तो जो शुगर के लेवल्स है, अमूमन जो फास्टिंग लेवल्स होते हैं वो 100 के नीचे होते हैं। नॉर्मली 100 और 130 के बीच आए तो आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस है, ऐसा माना जाता है, और 130 के ऊपर है तो यू आर लेबल्ड एज डायबिटीज़, अगर फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स है ऐसे तो। और खाना खाने के बाद में अगर आपके ब्लड के शुगर लेवल्स 130 से 140 150 तक के भी है तो आपको प्री डायबिटिक कंसिडर किया जाता है। और इसके बाद में अगर इसके लेवल्स और बढ़े हुए हमें देखने को मिलते हैं, खाना खाने के बाद में अगर 170 180 200 के ऊपर अगर हमें शुगर लेवल्स देखने को मिलते हैं तो यू आर लेबल्ड एज डायबिटीज़, तो आपको ऐसा माना जाता है कि डायबिटीज़। लक्षण इसके हम देखते हैं, लक्षण क्या क्या होता है। सबसे पहले तो इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, बार बार उसे पेशाब लगेंगी। अब पेशाब बार बार लगेंगी तो प्यास भी उसे बार बार लगेंगी, बार बार पानी पीने को मांगेगा, बार बार उसे भूख लगेंगी, खाना खाने को बार बार मांगेगा, खाना बार बार खाएंगा, लेकिन फिर भी वेट लॉस हमें डायबिटीज़ के पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। वज़न अननोन रीज़न से पेशेंट का कम होता हुआ हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा चिड़चिड़ाहट हमें पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है। गुस्सा बहुत जल्दी पेशेंट को आते हुए हमें देखने पेशेंट को हमेशा थका थका सा महसूस होगा, दिन भर उसे थकान महसूस होते रहेंगी, उसे अच्छा नहीं लगता है। शाम हुई तो उसे ऐसा लगता है कि बस मैं आराम करूं और अब कोई काम ना करूं। इस तरह का हमें वीकनेस डायबिटीज़ के पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। और लास्टली जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनके अंदर अगर मामूली ज़ख्म हो गई या कोई फोड़ा फुंसी हो गई तो वो जल्दी बैठती नहीं है, बहुत जल्दी उसके अंदर पस हो जाता है और बहुत जल्दी चीज़ें कॉम्प्लिकेट होती हुई हमें डायबिटीज़ के पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है। तो इन सभी लक्षण अगर आपके अंदर देखने को मिल रहे हैं तो आप आपका शुगर लेवल चेक कर सकते हैं,
शुगर लेवल कई बार हो सकता है कि एक्यूरेट ना बताए, तो ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन आप चेक कर सकते हैं। ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन से आपको एक एवरेज ड्यूरेशन ग्लूकोज का क्या था आपकी बॉडी में। अब बात करेंगे फार्मूले की, वो मदर टिंचर का फार्मूला जो मैंने आपको वादा किया था कि मैं बताऊंगा, जो डायबिटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा असरकारक है। ये फार्मूला को बताने के पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि अगर कोई भी हार्मोनल डिसऑर्डर आपको हुआ है, जैसे कि थायराइड अगर है या डायबिटीज़ अगर है, और आप इसकी कोई एलोपैथिक मेडिसिन ऑलरेडी ले रहे हो, तो कृपया तुरंत उसे बंद मत कीजिए। एलोपैथिक मेडिसिन को एब्रप्टली बंद करना इज़ टोटली नॉट एडवाइजेबल। आप एलोपैथी की मेडिसिन चालू रखिए, साथ ही साथ होम्योपैथी की मेडिसिन चालू रखिए। कुछ दिनों के बाद अगर आपकी शुगर लेवल्स स्टेबलाइज होते हैं, या थायराइड की अगर आप ले रहे हैं दवा और होम्योपैथिक दवा ले रहे हैं, तो थायराइड की लेवल्स अगर स्टेबलाइज होती है तो आप धीरे धीरे करके एलोपैथी का डोज टेपर करना है। आपको धीरे धीरे एलोपैथी की दवाइयाँ कम करनी है, और फिर अल्टीमेटली अगर आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है होम्योपैथी को, तो ही आपको एलोपैथिक दवाइयाँ बंद करनी है। एब्रप्टली एलोपैथी की दवाइयाँ बंद करना इज़ टोटली नॉट। अब मैं बताना चाहूँगा मेरे फार्मूला के बारे में। इस फार्मूले को मैंने नाम दिया है ASGC फार्मूला, ऑल शुगर एंड ग्लूकोज कंट्रोल फार्मूला। और इसी ASGC से चारों दवाइयों के नाम की शुरुआत भी हमें देखने को मिलती है। तो ए से हमें देखने को मिलता है एब्रोमा अगस्टा क्यू, एब्रोमा अगस्टा मदर टिंचर। ये बहुत ही अच्छी दवा है, ये स्पेशली शुगर के लिए ही यूज़ की जाती है। जब भी कोई पेशेंट को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, खाना खा रहा है लेकिन फिर भी वज़न कम हो रहा है पेशेंट का, इमेसिएशन पेशेंट के अंदर हमें देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी हमें थर्स्ट की देखने को मिलती है, यूरिन की इंक्रीज फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है, तो एब्रोमा अगस्टा हमें इंडिकेटेड देखने को मिलती है। एस से जो दवा है वो है साइजेजियम जैम्बुलिनम क्यू। साइजेजियम जैम्बुलिनम क्यू ऑलमोस्ट सभी होम्योपैथिक डॉक्टर्स को पता है, सभी होम्योपैथिक डॉक्टर्स देते हैं, और सभी होम्योपैथिक डॉक्टर्स इसे एडवाइस भी करते हैं। ये कुछ नहीं है, ये है जामुन का बना हुआ मदर टिंचर, जामुन से बनी हुई मदर टिंचर होती है। और डॉक्टर बोरिक, विलियम बोरिक के मटेरिया मेडिका में इसे स्पेसिफिकली ग्लूकोज के कंट्रोल के लिए की मेडिसिन बताई है, और इससे अच्छी दवा मटेरिया मेडिका में दूसरी कोई नहीं है, ऐसा विलियम बोरिक के टेक्स्ट बुक में लिखा है। टू बी एग्जैक्ट मैं टेक्स्ट बुक कोट करना चाहूँगा अभी आपके सामने। सो नो अदर रेमेडी कॉजेज सो मार्क डिग्री इन द डिमिन्यूएशन एंड डिसअपीयरेंस ऑफ शुगर इन द यूरिन। यानी अगर डायबिटीज़ की वजह से आपके यूरिन में अगर शुगर आ रहा है, यूरिन आपने एग्जामिनेशन किया है और उसके अंदर शुगर के कण हमें देखने को मिले हैं, तो इससे अच्छी बेहतर दवा इसे कंट्रोल करने के लिए दूसरी कोई नहीं है। साथ ही साथ इस दवा के अंदर हमें प्रिकली हीट इरप्शंस देखने को मिलते हैं, बॉडी के ऊपर घमौरी के जैसे छोटे छोटे लाल मुहासे देखने को मिलते हैं, उसके लिए भी ये दवा बहुत। साथ ही साथ इस दवा के अंदर हमें वीकनेस देखने को मिलता है, इमेसिएशन देखने को मिलता है, डेबिलिटी देखने को मिलता है, जो कि हमने डायबिटीज़ के लक्षणों में ये सभी सिम्टम्स हमने बताई है, ये सभी सिम्टम्स हमें इस दवा के अंदर भी देखने को मिलता है। और लास्टली डायबिटिक अल्सर के लिए भी ये दवा बहुत अच्छी है, बहुत ही बेहतरीन दवा है। डायबिटीज़ अल्सरेशन हुए हैं तो इस दवा से आप ड्रेसिंग भी कर सकते हैं। अल्सर्स के अंदर ये इस मदर टिंचर के 2 बूंद डाल के उससे ड्रेसिंग भी कर सकते हैं, और ये मदर टिंचर आपके डायबिटिक अल्सर्स को हील करने के लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है। तो ये थी हमारी दूसरी दवा। हमारी तीसरी दवा है ASGC। तीसरी दवा है जिम्नेमा क्यू। जिम्नेमा मदर टिंचर भी ऑलमोस्ट स्पेसिफिकली डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए ही यूज़ की जाती है, ज़्यादातर डॉक्टर्स को पता नहीं है, लेकिन इस दवा के भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें डायबिटीज़ के अंदर देखने को मिलते हैं। और बार बार अगर शुगर लेवल्स बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से आपको शुगर हो रहा है, तो जिम्नेमा मदर टिंचर हम अक्सर यूज़ किया करते हैं। और लास्टली जो दवा है वो है सिफेलेंड्रा क्यू, सिफेलेंड्रा मदर टिंचर। सिफेलेंड्रा मदर टिंचर इज ऑल्सो वेरी एक्सीलेंट रेमेडी फॉर डायबिटीज़। डायबिटीज़ के लिए ये भी बहुत कौन से केसेस में, तो खासकर ये दवा इंडिकेटेड होती है डायबिटिक न्यूरोपैथी के अंदर। न्यूरोपैथी यानी नसों की कमज़ोरी, जब भी नसों के अंदर जलन सी महसूस होती है, हमारे वेक पेन महसूस होता है, जलन, डायबिटीज़ के पेशेंट को अक्सर पैरों में, हाथों में इस तरह की जलन सी महसूस होती है, तो उस केस में सिफेलेंड्रा मदर टिंचर अक्सर यूज़ की जाती है। डायबिटीज़ मेलिटस के अलावा ये डायबिटीज़ इंसिपिडस के अंदर भी यूज़ काम आती है। डायबिटीज़ इंसिपिडस यानी बार बार जब
पेशेंट को पेशाब लगती है तो उसे हम डायबिटीज़ इंसिपिडस कहते हैं, उस केस में भी हमें सिफेलेंड्रा के बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। पेशाब करके आने के बाद बार बार पेशाब जाने की वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी सी महसूस होती है, पेशेंट हमेशा थका थका सा महसूस करता है और पेशेंट को बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी हमें देखने को मिलती है। तो सिफेलेंड्रा मदर टिंचर इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड मेडिसिन फॉर डायबिटीज़। तो ये थी हमारी 4 ऐसी होम्योपैथिक दवाई है जिसके मदर टिंचर्स हम डायबिटीज़ में यूज़ करते हैं, और मैं पर्सनली मेरी प्रैक्टिस में पिछले 5-7 सालों से इन चारों दवाइयों का कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहा हूँ और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मुझे देखने को मिल रहे हैं। तो आपको इन दवाइयों का कॉम्बिनेशन बनाना कैसे है, तो 100 ml आपको एक एम्प्टी बॉटल लेके आना है। सबसे पहले तो आप आपके पास के होम्योपैथिक शॉप पे जाइए, आप इन चारों दवाइयों के नाम उन्हें बताइए और इसके मदर टिंचर की बॉटल्स खरीदिए। प्रिफरेबली 30 ml की मदर टिंचर की बॉटल इज़ सफिशिएंट। हर एक की 30 ml की मदर टिंचर की बॉटल आपको खरीदना है, और प्लीज़ सील पैक्ड किसी भी कंपनी की बॉटल खरीदिएगा, लूज़ आप मदर टिंचर परचेज मत कीजिए, ठीक है। तो आप इन चारों दवाइयों की मदर टिंचर की बॉटल 30 ml की परचेस कर लीजिए और वहीं पे उसे कहिए कि हमें एक 100 ml की बॉटल आप दे दीजिए। खाली बॉटल होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर वाला आपको खाली कांच की बॉटल 100 ml की दे देगा, या प्लास्टिक की बॉटल भी दे सकता है। तो आपको 100 ml की बॉटल के अंदर 20 ml की ये चारों दवाइयाँ इक्वल प्रोपोर्शन में डालना है। अंदाजे से 20 ml आपको इक्वल प्रोपोर्शन में ये चारों दवाइयाँ डालना है। उसको अच्छे से शेक कर लेना है। 80 ml के आसपास आपका ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ये कॉम्बिनेशन बन जाने के बाद में आपको इसे लेना है सुबह, दोपहर और शाम। अब कैसे, तो सुबह आप नाश्ता कर रहे हो उसके पहले आपको 20 बूंद लेना है। 15 से 20 मिनट पहले, नाश्ते के 15 से 20 मिनट पहले आपको लेना है 20 बूंद आधा कप पानी में। आधा कप पानी में 20 बूंद डाल के उस पानी में मिला के वो पानी आपको पी लेना है। दोपहर को खाना खाने के 15 मिनट पहले भी आपको सेम डोज लेना है, और रात को खाना खाने के 15 मिनट पहले भी आपको सेम डोज लेना है। यानी कुछ न कुछ आप नाश्ता या फिर लंच या फिर डिनर, इसके पहले आपको 15 से 20 मिनट पहले आपको इन दवाओं के कॉम्बिनेशन का सेवन करना है। खाली पेट ये दवाएं नहीं लेना है। आपकी अगर प्री डायबिटिक स्टेज है, डायबिटीज़ होने की संभावना है, तो आपको ये कॉम्बिनेशन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और आपकी प्री डायबिटिक स्टेज बहुत अच्छी है। और अगर आपको डायबिटीज़ भी है तो आप इस कॉम्बिनेशन को ले सकते हैं, लेकिन मैंने जैसा कि पहले बताया एलोपैथिक दवाइयों को नहीं रोकना है। एलोपैथिक दवाइयों में और इनमें थोड़े बहुत गैप आपको रखनी है, और एलोपैथिक दवाइयों के साथ में इन दवाइयों का सेवन करना है। धीरे धीरे आपकी शुगर की लेवल्स जैसे जैसे कंट्रोल होती है उस हिसाब से आपको एलोपैथिक दवाई के जो डोज है उसे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये जो कॉम्बिनेशन मैंने बताया इसका आप ज़रूर फ़ायदा लेंगे, लाभ लेंगे, और इस कॉम्बिनेशन करता हूँ कि ये कॉम्बिनेशन आपको निराश नहीं करेगा। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मुझे देखने को मिले हैं पेशेंट्स के अंदर। सो प्लीज़ डू ट्राई दिस कॉम्बिनेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे ही कोई इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके मैं आपकी सेवा में फिर से हाजिर हो जाऊँगा। तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय, जय हिंद।